हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो ये तो क्या है, ग्रुप डाटा। तो हम इंडिविजुअल डाटा का पहले मीन निकालते हैं। तो चैप्टर नंबर 14, राइट, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मीन फॉर इंडिविजुअल डाटा या फिर सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा मीन्स, मान लीजिए मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूँ। एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट है, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, उनका एक यूनिट टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का। तो उनके मार्क्स क्या आए हैं, ये मार्क्स हैं। तो x1 के मार्क्स हैं 6, फिर 7, 8, 9 और 10। x5 ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए। तो मुझे अब यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या रहेगा, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मीन को कैसे शो करते हैं, मीन को दिखाते हैं इस तरह से, x बार। सम ऑफ मार्क्स क्या है, 6 + 7 + 8 + 9 + 10, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो अब आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 13, 21 एंड 30 और 10, 40/5। तो मीन क्या आया, 8। मीन क्या आ गया, 8। ठीक है, तो ये था सिंपल मेथड, मतलब ये बिल्कुल ईजी है, यहाँ से कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा नया चैप्टर पढ़ते हैं ग्रुप डाटा के लिए, थोड़ा हाई लेवल का, जो कि तुम्हारे 10th क्लास के मैथ में भी है, ये तो 9th क्लास में था। ठीक है ना, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा अगर मैं इसको थोड़ा हाई लेवल पे कर दूं, 5 स्टूडेंट की बजाय 500 स्टूडेंट कर दूं या 50 स्टूडेंट कर दूं, तब ये डाटा ग्रुप डाटा हो जाएगा। तब ऐसे जोड़ने बैठोगे तब नहीं होगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथ हो जाएगी। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, इसके 3 मेथड है। एक मेथड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तीनों इकट्ठे किए तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर्मूला भी साथ के साथ कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड का। हम क्या करते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड निकाल लेंगे। कैसे, मार्क ऑब्टेन, ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो ऑब्टेन क्या किया है, मार्क्स, तो जिसकी बात हो रही हो वो है x। ठीक है ना, तो मैं टेबल की फॉर्म में इसको बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है, मार्क्स कितने हैं, 10, 20 एंड 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80। ठीक है, 88 एंड 92 एंड 95। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ये टेबल बना रहा हूं मैं।
अब आप एक बात नोटिस करिएगा, इसमें x की वैल्यू पहले से ही दी गई है। जो जिस चीज़ की हम बात करें, मीन किसका निकालना है, स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं, इस चीज़ का मीन निकालना है, मतलब मार्क्स के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो x जो है वो डाटा है जिसका मीन फाइंड आउट करना है। तो x वो डाटा है जिसका मीन फाइंड आउट करना है। पूछा है ना, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स। मार्क्स तो ये है, ये थोड़ी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जिसका मीन फाइंड आउट करना होता है ना, उसको x बोलते हैं, जिसका फाइंड आउट करना होता है मीन, ठीक है ना। तो ये नंबर है, इनका मीन निकालना है। लेकिन जो मार्क्स है वो ले कौन रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये क्या है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बार बार रिपीट। यानी 10 नंबर हैं वो एक स्टूडेंट ने लिए, 20 नंबर हैं वो एक स्टूडेंट ने लिए, 36 नंबर आए हैं 3 स्टूडेंट के, ठीक है, 40 नंबर आए हैं 4 स्टूडेंट के, फिर 50 आए हैं 3 स्टूडेंट के, 56 आए हैं 2 स्टूडेंट के, एंड 60 आए हैं 4 स्टूडेंट के, 70 आए हैं 4 स्टूडेंट के, और 72 आए हैं 1 स्टूडेंट के, 80 आए हैं 1 स्टूडेंट के, 88 आए हैं 2 स्टूडेंट के, 92 आए हैं 3 स्टूडेंट के, और 95 आए हैं 1 स्टूडेंट के, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये तो मार्क्स ऑब्टेन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सब को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि f तो है स्टूडेंट, जैसे 36 हैं, 36 3 बच्चों ने ले लिए, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 3 टाइम, लेकिन है तो ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल कितने दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट में ही गिवन है, 30 स्टूडेंट थे, आप निकाल भी सकते हो, 4 6 8, और ये 8 और 8 16 18 21 25 28 और 2 30, राइट। तो ये आ गया 30, फ्रीक्वेंसी आ गई 30। तो अब करिए क्या, f1 x1 निकालिए। ये क्यों ज़रूरी है, फॉर्मूले के लिए, मीन्स जो फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों की गुना। तो 10 की 1 के साथ 10, 20 की 1 के साथ 20, 36 की 3 के साथ 108, एंड 40 की 4 के साथ 160, 50 की 3 के साथ 150, एंड 56 की 2 के साथ 112, ठीक है, एंड 60 की 4 के साथ 240, एंड 70 की 4 के साथ 280, 72 की 1 के साथ 72, 80 की 1 के साथ 80, 88 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 172, 92 की 3 के साथ कितना आएगा 273, ठीक है, एंड 95 की 1 के साथ 95। आप जब इनको जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ते हैं, ये चूंकि आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो मैं सबमिशन वहीं से उठा लेता हूँ, मतलब इन सब का जोड़, f1 x1 का जोड़ आ गया 1779, राइट। इन सब को जोड़ोगे। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आप समझिए, फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ fi xi बाय समीशन ऑफ fi, बस ये फॉर्मूला है। कि आपको मार्क्स दिए गए थे, ये वाले, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी, दोनों को गुना करिए, यहाँ पे इनका जोड़ लिख लीजिए और फ्रीक्वेंसी का भी जोड़ लिख लीजिए, इसके बटे में ये कर दीजिए, तो 1779/30, राइट, यानी 1779 बाई 30, तो ये आएगा मेरे पास 59.3। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। लेकिन मैथ में आपको जो डाटा है वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये तो एक्स दे दिया सीधा, आपने कोई मेहनत ही नहीं की, आपने जस्ट क्या किया, इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिख लिया, नीचे सम आ गया, फिर ये भी सम निकाले, इसके डिवाइड में ये कर दिया, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, हालांकि ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी रेयर है कि आएगा या नहीं, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड का इंटरवल वाला क्वेश्चन इसी उसमें करते हैं, वो आपका एग्जाम्पल नहीं है, ना ही एक्सरसाइज का, आपके मैथ में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वो करते हैं हम। तो अभी तो हमने ये किया था एग्जाम्पल नंबर 1,
तो नेक्स्ट पेज पे आप करोगे ना, तो ये देखिए डाटा इंटरवल में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दे दिया। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड मैंने बोला था वो करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, मेथड में मीन जो है हमारा, मीन यानी एक्स बार दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो दिया क्या क्या हुआ है, अब की बार टेबल कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल ठीक है। कितना है, 10 25 25 40 40 45 सॉरी 25 40 और 40 55 55 70 70 85 और यहाँ पे 85 100, ठीक है। गैप कितना है, 15 का, ठीक है ना। 10 से 25 25 से 40 तो 15 का गैप है। अब यहाँ पे हमें x नहीं पता, x कैसे निकालोगे, x, ठीक है। x हमें निकालना है, यहाँ पे अगर इंटरवल दिया हो तो क्लास मार्क्स, देखिए ये जो इंटरवल दिया है ये किसका दिया हुआ है, ये सोचिए आप, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ मार्क्स, क्लास इंटरवल मार्क्स में कि 10 से 25 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लिए, ठीक है ना। कितने बच्चों ने लिए हैं, जिन बच्चों ने लिए हैं उनको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आ गई फ्रीक्वेंसी एफ आई यानी 2 लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 ये 3 ये 7 ये 6 6 6, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी क्योंकि स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट ने कुछ लिया होगा नंबर, 10 से 25 के बीच में कितनों ने नंबर लिए हैं, 2 ने, 25 से 40 3 ने, 40 से 45 7 ने, 55 से 70 6 ने, 70 से 85 6 ने, 85 से 100 तक 6 ने, ठीक है ना। तो मार्क्स लिए ना, तो मीन भी हमें मार्क्स का निकालना है, तो हमें तो एक्स आई चाहिए, ये एक्स आई थोड़ी ना है। तो करिए क्या, इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमें ये एफ की वैल्यू दी गई थी ना, और हमें x भी गिवन था। मैंने पहले बोल दिया था ये काफ़ी इजी है, x पहले दे दिया, मार्क्स पहले ही दे दिए, ठीक है ना, कि 10 नंबर एक ने लिए। अगर किसी बच्चे ने 11 नंबर लिए होते तो तब दिक्कत हो जाती ना। तो अब क्या है, इस चीज़ से बचने के लिए इंटरवल दे देते हैं। ये इंटरवल दे दिया कि 10 से 25 के बीच 2 बच्चे हैं जिन्होंने नंबर लिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आई की फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, क्लास मार्क्स अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। तो अपर क्लास लिमिट क्या है 25, लोअर क्लास लिमिट क्या है 10 और डिवाइड में 2 कर दीजिए। तो 25 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 35, 35 के डिवाइड में 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 17.5। इन दोनों के बीच की वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है ना। दोनों को जोड़ूंगा 65, 65 के डिवाइड में 2 करूंगा तो 32.5, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक बार निकाल लीजिए, 15 का गैप है, 15 जोड़ दीजिए ये, ठीक है। 15 जोड़ूंगा तो 47.5, फिर 15 जोड़ूंगा तो 62.5, फिर 15 जोड़ूंगा तो 77.5, फिर 15 जोड़ूंगा तो 92.5। ये क्या आ गया मेरे पास एक्स आई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला में मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो मीन का फॉर्मूला तो ये है, समीशन ऑफ एफ आई चाहिएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, समीशन ऑफ एफ आई निकालिए। कितना आएगा आपके पास, जोड़िए इनको, 5 और 7 12, 12 और 18 30। ये सेम क्वेश्चन है, ये अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, देखिए ये वाला,
यही क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इतने ही है। देखिए कैसे पता चला कि सेम क्वेश्चन है। 10 मार्क्स लिए एक स्टूडेंट ने, 20 मार्क्स लिए एक स्टूडेंट ने, एक इंटरवल रख दिया 10 से 25, तो 25 की रेंज में तो ये 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर 36 नंबर लिए 3 स्टूडेंट ने, ठीक है, 40 लिए 4 ने, तो 25 से 40 की रेंज रखी तो कितने हैं, 3 है, ठीक है, 3 आगे। 40 से 55 की रेंज ये है, तो टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7, 4 और 3 7, समझ रहे हो ना आप मेरी। तो यहाँ पे उसमें तो एक्स आई दिया हुआ था, हमने निकाल लिया, और ये क्या एफ आई, तो फिर वही रूल, एफ आई एक्स आई, गुना करिए दोनों को, इनको गुना करना है, ठीक है। ये मैथ में कैलकुलेशन दी गई है, मैं एज इट इज उठा रहा हूँ। 35.0 97.5, आपको तो खुद को निकालनी पड़ेगी जब एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। 375.0 465.0 555.0, ठीक है। ये जस्ट कैलकुलेशन वर्क था। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ोगे, मतलब इन सबको जोड़ना है, तो ये आएगा मेरे पास 1860, ठीक है। यहाँ से मीन क्या आता है मेरा, मीन का फॉर्मूला, यहाँ से मेरा मीन आएगा एफ आई एक्स आई, डिनोमिनेटर में एफ आई, तो ये टर्म कौन सी है, 1860, और नीचे क्या है 30, तो ये मेरे पास आ गया 62, ठीक है। तो ये 62 मैंने किससे फाइंड आउट किया है, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। तो ये भी मैंने मीन फाइंड आउट किया, ये भी फॉर्मूला सेम था, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू सीधी दी गई थी, अब इंटरवल में दे दी। इंटरवल में जब वैल्यू दी गई हो इस तरह से, तो आप हमेशा उसकी बीच की वैल्यू ले लीजिए। कैसी लेनी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के जो 2 मेथड हैं, मीन को अज्यूम करना है वो मेथड, ठीक है ना, और डेविएशन मेथड, ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, 2 मेथड हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक ही एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1, उसी में हमने सीख लिया कि डायरेक्ट मेथड क्या है।